अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सज़ा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूँ और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूँ, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा। यानी तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा, हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जो है उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। मतलब उन्होंने ना, पता है, उसका मुंह उस तरफ करवा के ना, उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है कि बहुत बड़ी एक आप कहोगे खबर है, एक बड़ी बात है कि वो खिलाड़ी जिसके लिए दुनिया तरसती है और आगे में भी इंग्लैंड का फ्यूचर का कप्तान है, ये जो T20 फॉर्मेट है इसका ये कप्तान है आपका इंग्लैंड का हैरी ब्रूक्स। क्योंकि बटलर के बाद अगर आप स्टोक्स की तरफ देख रहे हो, लेकिन स्टोक्स वैसे ही टेस्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो हैरी ब्रूक्स आपका कप्तान है वाइड बॉल का T20 को, तो आप मान लीजिए कि इंग्लैंड का कप्तान है। और उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने कहा भाई इंग्लैंड का कप्तान है तो होगा, बनने वाला कप्तान है तो होगा, बेस्ट प्लेयर है तो होगा। हम अगर इसने आईपीएल नहीं खेल रहा तो हम इसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगाएंगे। आईपीएल ने गैर मुल्की प्लेयर्स को हकीकी मानों में ज़र खरीद गुलाम बनाने का फैसला किया है, और जो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा या अपनी मन मर्जी करेगा उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उसे सबक सिखाया जाएगा। और इसका आगाज़ इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक पर 2 साल की पाबंदी ऐड करके आगाज़ कर दिया गया है। आईपीएल ने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी ऐड की है कि अब वो सीज़न 2028 तक आईपीएल नहीं खेल सकेंगे। उसकी वजह यह बनी है कि मुसलसल दूसरे साल हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद खेलने से इनकार किया, और इस बार फिर से हैरी ब्रूक ने वही काम किया कि अपना नाम दिया। और जब हैरी ब्रूक को पिक कर लिया गया और उसके बाद उसने देखा कि यार जितना मैंने सोचा हुआ था उतने पैसे तो नहीं मिले हैं, तो हैरी ब्रूक ने जब टाइम आया आईपीएल का तो उससे पहले फिर माजरत कर ली कि भाई मैं खेल ही नहीं सकता, मुझे कोई जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आईपीएल का ये सीजन नहीं खेल सकता। और हैरी ब्रूक को बैन करके बीसीसीआई ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, और इसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो बीसीसीआई के साथ या आईपीएल की मैनेजमेंट के साथ जो है वो खेलने की कोशिश नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है हैरी ब्रूक पर 2 साल का बैन लग गया है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब बाकी क्रिकेट बोर्ड भी हैरी ब्रूक की तरह मतलब उनके प्लेयर को आईपीएल में खेलने नहीं भेजना चाहिए ताकि आईपीएल का ब्रांड वैल्यू गिर जाए और बाकी बोर्ड सब मिलकर आईपीएल को सबक सिखा पाए। कुछ ये सपना देख रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक आईपीएल नहीं खेलेगा तो शायद वो पीएसएल खेल ले, लेकिन इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है हैरी ब्रूक जितने में बिका था उतने में उनके 2 पीएसएल के टीम आ जाएगा। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था, ऑक्शन में बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया है। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोरे 2 टका के ढक्कन, मुझे बता जरा बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके
ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं, तेरी हाला की लीग है ये। मुझे एक बात बता जरा बेटा, बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ ये सीजन 2, उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। किधर गया वो मेरा इंजमाम आलू अब बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रूक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि आप एबी डिविलियर देख लो, एबी डिविलियर सर अपने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया था आईपीएल की वजह से। आप बात करो लैसिथ मलिंगा की, आप फैफ डुप्लेसी बात करो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, इन लोगों ने अपने नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिए, अपनी कंट्री से छोड़ दिया खेलना कि भाई हम आईपीएल खेलेंगे, हमारे लिए आईपीएल सबसे आगे है। ये हैरी ब्रूक्स की औकात क्या है? मेरी बात बता, ये हैरी ब्रूक्स बेटा तू कह रहा है कि जी मैं अपनी कंट्री की तरफ से जरा खेलूंगा, नहीं पहला लंडपो की टीम वालू खेलता है पाया, पहला काछूपुरे की टीम की तरफ से तू खेल रहा था। तेरी इंग्लैंडियों की बजी पड़ी है, बहन का स्टोक उधर समझ नहीं आ रही, वो टेस्ट में पिल रहा है, वो जोस बटलर वनडे में पिल रहा है, T20 में पिल रहा है। जब से इंडिया ने आपको टेस्ट सीरीज में आपके साथ जो है यमन कीटा किया है, उसके बाद आप उठ ही नहीं रहे, उसके बाद आपसे उठना ही नहीं हो रहा। आपकी ऐसी जगह आपकी घुसाई है पकड़ के बेटा, ये आप पीएसएल खेलेगा, सीधी सी बात है। अब ये पजामा शलवार लीग खेलेगा, उसमें ये पिंडी में, लाहौर में और कराची में ये पेलेगा इसको टेपिए और लंगड़े और ये नसीम शाह को और ये हमारे जो है वो 2 टके का फास्ट बॉलरों को, स्पिनर्स को उन फट्टा विकेटों पे जा गई, ये रन मारेगा 100-150 मारेगा ये, और ये दोबारा भाई प्लेयर बन जाएगा। जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज़्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज़ खेले थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। हैरी ब्रूक जो है वो इस वक्त जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने कहा थी सिलेक्ट होने के बाद कहा मैं नहीं खेलूंगा, जिसके बाद जो आईपीएल की कमेटी है उन्होंने उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। मतलब देखें आईपीएल कितनी मजबूत लीग है, उन्होंने एक फॉरेन खिलाड़ी जो कि बड़ा एक्टिव खिलाड़ी और बड़ी उसकी मांग है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ पीएसएल ऐसी खिलाड़ियों को सिर्फ लेने के लिए तरस रहा होता है। देखिए बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी अगर पीएसएल में आ जाते तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती। जैसे रिटायर्ड खिलाड़ी डेविड वार्नर आ गए हैं, इस पर केन विलियमसन आ गए हैं, या डेरिल मिचेल को किसी ने पिक नहीं किया वो आ गए, तो हमने उस पर ही बड़ा ढोल बजाया कि यार बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नाम जो है वो हमारे पीएसएल में आ गए। तो उन्होंने रिलीव नहीं दिया, अगर इसने पंगा किया तो उन्होंने बैन कर दिया। हैरी ब्रूक ने फैसला किया कि मैं इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। जब उन्होंने कहा तो बीसीसीआई ने उल्टा, मतलब वो क्योंकि नेक्स्ट बार पिछले साल उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर कि अगर कोई भी प्लेयर पिक होने के बाद लास्ट मोमेंट पे आईपीएल को डिच करेगा तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और उन्होंने वो बात प्रूफ की। 2 साल की पाबंदी लगा दी हैरी ब्रूक्स के ऊपर कि भाई जो हमारा रूल है वो रूल है, अब आप आईपीएल नहीं खेलोगे अगले 2 साल के लिए। तो देखिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बाकी क्रिकेट बोर्ड को तो भी जलन होता है बीसीसीआई की ताकत को देखकर। आप सबने देखा कैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इन लोगों का चीख बहुत ज़्यादा निकली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बीसीसीआई का पावर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इन लोगों का रोना धोना आगे भी आप सब देखोगे। अगर भारत 2026 में भारत में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अगर वो जीत लेता है तो इन सब का चीख और ज़्यादा निकलेगा। तब काफ़ी और इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये लोग भारत के ऊपर और क्या क्या नया तरीके से साजिश बनाकर भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हैरी ब्रूक पर जो बयान लगा है क्या वो सही है, या फिर हैरी ब्रूक अगर नेक्स्ट ईयर से अगर वो सीरियसली खेलना चाहेंगे तो उनको IPL में लेना चाहिए। आप सबका राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।